अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आज इस वीडियो में अपनी हेल्थ के हवाले से जो है वो डिस्कशन करूँगी कि मुझे क्या क्या हेल्थ के फ़ायदे मिले और किस तरीके से मिले। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि डॉक्टर की गफलत की वजह से मैं हार्ट पेशेंट बनी। मुझे एंजाइना है और मैं जब होम्योपैथिक के फ़र्स्ट ईयर में थी तब मुझे जो है वो टाइफाइड हुआ था, लेकिन बस डॉक्टर की गलती की वजह से उसने मेरा टेस्ट नहीं करवाया और सिम्टम्स की बेस पे जो है मुझे मलेरिया की दवा दी थी और मैं उसी वक्त थी बिल्कुल डार्क ब्लू जो है मेरा कलर हो गया था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि भाई गड़बड़ हो गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो बस मैं हार्ट पेशेंट बनी। और मैं अपनी फ़िंगर्स पे काउंट करके बता ही नहीं सकती कि मैंने कितने अटैक्स बर्दाश्त किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सलामत रखा सेहत के साथ। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे दवाइयों वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा हार्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंट्रोल्ड पोजीशन में है। शादी के बाद मेरे साथ एक नया मसला शुरू हुआ, ये था जॉइंट पेन, यानी मेरा उठना बैठना लेटना हर चीज़ बहुत मुश्किल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी नहीं है। ठीक है, मुझे सीज़नल एलर्जी है। जैसे ही कोई मौसम चेंज होने लगता है, गर्मी सर्दी, यानी 5 से 6 जितने भी सीज़न्स आते हैं, बारिश हो रही है, गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, ख़िज़ा आ रही है, बहार आ रही है, तो सबसे पहले मेरे साथ होता था कि मेरी जो है वो सबसे पहले गले में ख़राश शुरू होती थी। गले में ख़राश होने के बाद मुझे नज़ला हो जाता था, नज़ला ख़त्म होना बाकी ही होता था कि खांसी शुरू हो जाती थी और खांसी के साथ ही फ़ीवर शुरू हो जाता था। और इसके ऊपर कोई मेडिसिन काम नहीं करती थी, क्योंकि ये एक एलर्जिक कंडीशन थी और ये अपना टाइम पीरियड पूरा करके जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ये भी प्रॉब्लम नहीं है। स्किन प्रॉब्लम्स का मेरे साथ बचपन से बहुत ज़्यादा मसला रहा है। मैंने बड़ी ख़तरनाक जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स पाली नहीं थी। मुझे बहुत जल्दी जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती थी। तो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि ऐसी ऐसी एलर्जीज़ होती थी कि पूरा डॉक्टर्स का जो है वो पैनल बैठता था ये कंफर्म करने के लिए कि ये है क्या, और फिर उसको ट्रीट किया जाता था। तो ये कह लीजिए कि स्किन प्रॉब्लम्स का मैं गढ़ रही हूँ। एक्जिमा इतना ख़तरनाक होता था कि हाथों में जितनी भी मेरी लकीरें हैं वो कट हो जाती थी और उससे ब्लीडिंग होती थी और बाकायदा मुझे इंजेक्शंस लगा के मेरे हाथों को सुन कर दिया जाता था। तो कह लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे स्किन की। ब्लड प्रेशर मेरा बहुत ज़्यादा हाई रहता था, यानी सौंफ इलायची हर वक्त मेरे हाथ में होती थी, मेरे घर में हर वक्त जो है वो मौजूद होती थी और मैं खाती रहती थी। खाना खाती मेरा बीपी हाई हो जाता था। तो बस कह लीजिए मैंने कभी भी ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई, क्योंकि वो किडनीज़ पे असर करती है। तो मैं सौंफ इलायची ही जो है उससे अपना ट्रीट करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब ब्लड प्रेशर का भी कोई मसला नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लेवल लो हो जाना, ये मुझे तकरीबन पिछले 5 साल से प्रॉब्लम हो रही थी और इतनी सीवियर हो जाती थी कि मैं बस हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रही होती थी। मेरा ब्लड शुगर लेवल 50s के दरमियान चला जाता था, 40s to 50s के दरमियान, जबकि 70 जो है हो जाना ख़तरनाक होता है। और इतनी ज़्यादा मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती थी और सब कुछ खा पी के भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता था, यानी बिल्कुल अनकंट्रोल्ड थी। तो रोज़े रखना तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि आधा घंटा भी मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब ये भी प्रॉब्लम नहीं है। शुरू से मैं डॉक्टर्स और हकीमों के बड़े एक्सपेरिमेंट से गुजरी हुई हूँ, तो उस वजह से मेरी इम्यूनिटी बहुत लो थी। मुझे वाइटलिगो की वजह से जो है मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स बहुत हुए हुए हैं। तो मेरा ये सीन था कि मुझे किसी ने मेरे सामने कोई अपनी बीमारी रिपीट करना, तो मैं कहती थी मुझे ये भी होता है, मुझे वो भी होता है, मुझे भी होता है। तो यानी ऐसा लगता था कि सारी जो है ना मसले मसाइल मेरी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और मैं इंतहाई बीमार पीस कहलाती थी अपनी फैमिली में। मुझे मेलाटोनिन एलर्जी है। मेलाटोनिन आपकी स्लीप को, यानी सोने की जो आपकी होती है आदत, उसको जो है वो सपोर्ट करता है, आपकी सोने की रूटीन को बेहतरीन करता है। लेकिन मुझे उसी से एलर्जी है। बहुत सारी ऐसे फूड्स हैं जो मेलाटोनिन रिच हैं, चावल है, दही है, खशखाश है। मैं ये अगर खा लूँ तो मेरा हाल ये होता है कि मैं बिल्कुल स्टिल जो है मैं बैठी हुई होती हूँ, मेरे
समझ बूझ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मैं अगले दिन सुबह ना सो के उठ पाती हूँ, और अगर उठ जाऊँ ज़बरदस्ती तो मैं बिल्कुल ऐसे होती हूँ जैसे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न है और मेरी बॉडी मूव नहीं करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये भी प्रॉब्लम मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म कैसे हुई? मैं इस तरीके से बैठ के खाना खाती हूँ। इस तरीके से बैठ के जब मैंने खाना शुरू किया, मेरी वेगस नर्व बहुत अच्छे से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस कर रही है और मेरे लिए फ़ाइट कर रही है। मेरे अंदर जितने भी मसले मसाइल थे, मेरी इम्यूनिटी के, मेरी हेल्थ इश्यूज़ के जितने भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट मेडिसिन और हेल्दी ईटिंग, यानी जो अल्लाह ने बनाया है वो सब मैं खा के ठीक हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ इस तरह से वाइटलिगो है आइज़ पे, इतना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ना होने के बराबर रह गया हुआ है। ये क्यों हुआ? ये भी इस तरीके से बैठ के हेल्दी खाना खाने से और पॉजिटिव सोचने से। मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी, बहुत सारे जो है मसले मसाइल में उस पर भी वीडियोज़ बनाऊंगी, लेकिन मेरा ये भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि सुन्नत तरीके से बैठने से ऑटो इम्यून डिजीज़ भी ख़त्म होती हैं और वाइटलिगो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मेरे हाथ पाँव सूज जाते थे, मुझे कोई भी चप्पल नहीं आती थी, मैं कोई चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं पहन सकती थी क्योंकि मेरे हाथ इतने सूज जाते थे, कुछ गुजरता ही नहीं था, यानी हाथ क्रॉस ही नहीं होता था। मेरे नाप की मुझे कोई सैंडल्स कुछ भी नहीं मिलता था, बस कह लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइंस पे मैं अपना दिल मार के बैठ जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे स्वेलिंग का भी कोई इशू नहीं है। घुटने, मैं चीख मार के उठती थी, मेरे घुटनों का ये हाल था, मैं चीख मारती हुई बैठती थी, मैं एकदम से खड़ी हो नहीं हो सकती थी। नमाज मैं ज़मीन पे बैठ के पढ़ती, मुझसे खड़े होकर नहीं पढ़ी जाती थी, यानी एक प्रॉपर नमाज़ पढ़ने का तरीका जो है वो बिल्कुल मुझसे नहीं होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत तरीके से बैठ के जब खाना शुरू किया, मेरी नी की सारी दर्दें, सारे प्रॉब्लम्स सब ख़त्म हो गए अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ रोज़ा। जब मैं बीमार हुई, हार्ट पेशेंट बनी, तो तब से लेके अब तक 16 साल हो गए, मैंने बहुत शाज़ो नादिरी रोज़े रखे हैं क्योंकि मेरी तबीयत फ़ौरन बिगड़ जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने पूरे रोज़े रखे हैं बग़ैर किसी प्रॉब्लम के। पिछले साल मैंने एक रोज़ा रखा था और बस अल्लाह ताला से दुआएं कर कर के उस वक्त मैंने सुन्नत तरीके से बैठ के खाना शुरू किया था, लेकिन उस वक्त इतनी मेरी एक्टिव नहीं थी वेगस नर्व, तो एक रोज़ा रख के मैं 4 दिन बेड पे रही थी और बस ना पूछें, बहुत बुरा हाल था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने इस साल पूरे रोज़े रखे हैं 16 साल बाद। यानी मेरे लिए एक इम्पॉसिबल बात कि मेरे जहन में बैठ गई थी, मैं क्या कभी ज़िंदगी भर रोज़े नहीं रख सकूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बार रोज़े रखने में कामयाब हुई। अच्छा, एक और चीज़ मेंशन करूँगी मैं, हाइपोग्लाइसीमिया। जब ये ब्लड शुगर लेवल डाउन होता था तो मैं बेहोश भी हो जाती थी, बहुत बुरा हाल होता था। आई वॉज़ अनएबल टू परफॉर्म एनी टास्क, बहुत मेरी कंडीशन वर्स होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें से कुछ भी बाकी नहीं है। तो मैं जो कुछ भी प्रमोट कर रही हूँ वो सब शिफा का असली अमल है, तो आप उस सबको फॉलो करिए। इंशाल्लाह आप भी टेंशन फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ मेरी तरह से गुजारेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।